भारत में करवा चौथ का व्रत जो मनाया जाता है बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। ज़्यादातर सभी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। दोस्तों, राजधानी दिल्ली का ये वाकया होता है जब महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यहाँ पर मेहंदी लगवाने के लिए एक मेहंदी वाले के पास पहुँच रही थी। तभी यहाँ पर एक महिला भी मेहंदी लगवाने के लिए अपनी सहेली के पास पहुँच जाती है और जब उस मेहंदी लगाने वाले को किसी दूसरी महिलाओं के हाथों में पैरों में मेहंदी लगाते हुए देखती है तो वो महिला बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाती है। दोस्तों, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। इस महिला का इस मेहंदी वाले के साथ क्या संबंध था, आखिरकार वो क्यों रोने लग जाती है? अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर की हकीकत की घटना है। यहां पर शुभम नाम का एक लड़का जो यूनिक सैलून में काम करता है। जो यूनिक सैलून होता है उसमें दोनों तरह के लोग आते हैं, उसमें लेडीज भी और जेंट्स भी, इनमें दोनों तरह के ही लोग आया करते हैं। दोस्तों, यहां पर जो शुभम होता है वो लेडीजों के बालों को बहुत ही अच्छे से काटा करता है। यहां पर बहुत सारी लेडीज इसकी मुरीद हो जाती हैं, इसकी दीवानी होने लगती हैं कि शुभम से ही हमें अपने बाल कटवाने हैं। एक दिन का वाकया होता है, यहां पर छाया नाम की एक लड़की आती है और इससे अपने बाल कटवाती है। जब पहली बार वो बाल कटवाती है तो उसे लगता है कि वाकई में ही ये बहुत अच्छा कारीगर है। हर बार इसी के साथ वो बाल कटवाया करती। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाकया होता है जब शुभम यहाँ पर इस लड़की छाया से कहने लगता है कि मेरा मन नहीं करता कि मैं आपके बालों को काटूं, मेरा मन बस ऐसा करता है कि इन बालों के साथ बस खेलता रहूं। यहाँ पर छाया कहती है कि तुम यहाँ पर कारीगर हो या कोई और ही चीज हो, तुम यहाँ दीवाना बनना चाहते हो, यहाँ पर तुम प्यार प्रसंग फैलाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो यहाँ पर वो कहता है कि मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा मन करता है कि मैं आपके बालों के साथ खेलता रहूं, इन्हें कभी भी ना काटूं। यहाँ पर छाया भी मुस्कुराने लगती है। दोनों की धीरे धीरे इस तरह से दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। साल 2017 में दोनों की शादी हो जाती है। यहाँ पर जो लड़की होती है छाया, वो एक गर्ल्स हॉस्टल में डाटा एंट्री ऑपरेटर होती है, वहीं पर कामकाज किया करती और अच्छे से इनका कामकाज चलने लगता है। इधर जो शुभम होता है वो यहाँ पर लेडीजों के बालों को इस तरह से काटा करता। अब यहाँ पर छाया को ये सब अच्छा नहीं लगता। छाया उससे मना करने लगती है कि तुम ये सब छोड़ दो, ये सब अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर शुभम छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब छाया के कहने पर वो अपने उस काम को छोड़ देता और कहता है कि फिर मैं क्या घर पर बैठ जाऊं? तो यहाँ पर छाया कहती है कि तुम घर पर बैठ जाओ, मैं कमा कर लाऊंगी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता तुम किसी दूसरी महिला के बालों को छुओ। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर शुभम अपनी नौकरी छोड़ देता है और घर पर रहने लगता है। अब कुछ महिलाएं इसकी इस तरह से दीवानी हो जाती हैं इसके काम की कि वो चाहती है कि अब हम शुभम से ही बाल कटवाएं। शुभम का नंबर होता है, शुभम के पास फ़ोन कर लेती और शुभम से बातचीत करने लगती और कहती कि हम आपके साथ ही बाल कटवाना चाहते हैं, हमारे और कोई इतने अच्छे बाल नहीं काट सकता, क्या आप हमारे बालों को नहीं काटोगे? तो यहाँ पर वो मना करता है कि मैंने काम को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर वो महिलाएं कहती हैं कि या तो आपके घर हम आ जाते हैं या हमारे घर आप आ जाओ। अब शुभम भी तैयार हो जाता है और शुभम उनके घर जाने लगता है, उनके घर जा जाकर बाल काटने लगता है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब छाया शुभम को देखती है तो उसके जो कमीज है उस पर लेडीज़ के बाल पड़े होते हैं। उन बालों को देखकर वो एकदम भड़क जाती है और कहने लगती है कि तुमने अभी भी वो काम नहीं छोड़ा। दोनों की आपस में इस तरह से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई धीरे धीरे एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेती है। दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लेते हैं। अब जो यहाँ पर शुभम होता है फिर से अपने उसी कामकाज को करने लगता है और यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है छाया, वो अपने उसी कॉलेज में चली जाती है, गर्ल्स हॉस्टल में, वहाँ पर वो अपने कामकाज को करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। अब यहाँ पर जो शुभम होता है उसे ये काम अब
थोड़ा थोड़ा अटपटा लगने लगता है। उसके दिमाग में उसकी पत्नी का तस्वीर आने लगती है। बार बार वो यही सोचता है कि मैंने बहुत ही गलत किया, अगर मैं इस काम को ना करता तो मेरी पत्नी मेरे साथ में होती। फिर ये सब काम को वो छोड़ देता है और छोड़कर मेहंदी लगाने का काम करने लगता है। दोस्तों, वो इतनी अच्छी मेहंदी लगाया करता, दिल्ली के करोल बाग में उसकी दुकान जम जाती है। ज़्यादातर महिला उसके पास मेहंदी लगवाने आया करती। धीरे धीरे उसका समय बीतता रहता है। दोस्तों, इनको अलग हुए 4 साल हो जाते हैं। 2017 में इनकी शादी हुई थी, 2019 में ये अलग हो गए थे और 2023 आ चुका था। अब 2023 में करवा चौथ का व्रत था। अब यहाँ पर महिलाएं इसके पास लाइन लगाकर खड़ी थी। सभी महिलाएं यहाँ पर यही चाहती थी कि हम शुभम से मेहंदी लगवाएं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाया करता। ज़्यादातर महिला 2-2, 3-3 घंटे वहाँ पर वेट करके जाती, उसके बाद उनका नंबर आता तो तब वो मेहंदी लगवाती। दोस्तों, यहाँ पर छाया अपनी एक सहेली के साथ, जो अभी नई नई उसकी सहेली बनी है, उसके साथ वो भी मेहंदी लगवाने के लिए करोल बाग में पहुंच जाती है। और जब करोल बाग में पहुंचती है, सामने मेहंदी लगाने वाले व्यक्ति को देखती है तो बस उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये तो उसका खुद का पति है जो दूसरी महिलाओं को मेहंदी लगा रहा है। दोस्तों, वहाँ पर कुछ महिलाएं ऐसी थीं जो अपनी साड़ी ऊपर करके पैरों में अपने घुटने तक मेहंदी लगवा रही थी। वहाँ पर वो मेहंदी लगा रहा था और यहाँ पर वो कह रहा था कि थोड़ी सी साड़ी को नीचे कर लीजिए। यहाँ पर वो महिलाएं कहती हैं कि आज आप ऐसा कैसे कह रहे हो, पहले तो आप ऐसा नहीं कहते, पहले भी आपने मेहंदी लगाई है। अब यहाँ पर वो कुछ नहीं कहता और फिर थोड़ी देर बाद ही छाया से कहता है कि आइए, अब आपका नंबर है, आप मेहंदी लगवा लीजिए। यहाँ पर जो और महिलाएं होती हैं वो कहने लगती हैं कि इसका नंबर कैसे हो गया, ये तो अभी आई है। यहाँ पर शुभम कहता है कि इनकी तो कल की ही अपॉइंटमेंट है, लेकिन यहाँ पर महिलाएं कहती हैं कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं चलेगी, जो यहाँ पर पहले आकर बैठा है उसी का नंबर होगा। दोस्तों, उसके बाद 2-3 घंटे और इन लोगों को यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है। छाया और छाया की सहेली उसकी तरफ देखती रहती हैं और वो महिलाओं को यहाँ पर मेहंदी लगाता रहता है। वो खुद भी इस तरह से निराश हो जाता, अपना मुंह नीचे की तरफ करके मेहंदी लगा रहा होता है। दोस्तों, उसके बाद जब छाया उसको अपना हाथ देती है तो उस हाथ को पकड़ कर वो बहुत ही ज़्यादा एक बार खुश भी होता है। 4 साल बाद वो अपने पत्नी के हाथ को छूता है। दोस्तों, उसके बाद उसके हाथों में मेहंदी लगा देता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मेरा जीवन तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन तुम अब भी नहीं सुधरे, तुम्हें अब भी महिलाओं की इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है, तुम अब भी महिलाओं के साथ में इस तरह से मेहंदी लगाते हो, इस तरह से उनके साथ में रहते हो। फिर यहाँ पर वो लड़का उससे पूछने लगता है कि तुम तो ठीक होगी ना, तुम तो अब आराम से व्रत रख रही हो, जिसके लिए व्रत रख रही हो वो भी अच्छा होगा। दोस्तों, इस तरह की बातें कहकर यहाँ पर शुभम अपना मुंह नीचे की तरफ कर लेता है और इधर जो उसकी पत्नी होती है वो कहने लगती है कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और उसी के लिए मैं व्रत रख रही हूँ। उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन शुभम को यहाँ पर पानी नहीं पच रहा था। शुभम उसकी सहेली से पूछता है कि ये किसके साथ प्यार प्रसंग करती है, किसके साथ इसकी बातचीत है, किसके साथ इसकी शादी हुई है। तो यहाँ पर उसकी जो सहेली होती है वो कहने लगती है कि इसका एक पति था जिसके साथ इसकी शादी हुई थी, लेकिन वो दूसरी महिलाओं के साथ इस तरह से बातचीत किया करता था, सैलून का काम किया करता था। अब ये उससे अलग हो गई है। आज भी उससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करती है। आज जो करवा चौथ का व्रत है इसने उसी के लिए रख रखा है। अब यहाँ पर जो शिवम होता है उसे बहुत ही अटपटा लगता है कि यार, तेरी पत्नी तेरे लिए आज भी व्रत रख रही है और तू उससे दूर है। जब समय होता है रात को चांद निकलने का, सभी महिलाएं चांद को देख देख कर पानी पी रही होती हैं। अब यहाँ पर जो छाया होती है वो भी अपने ऊपर चौबारे पर चढ़ जाती है और वहाँ से चांद को देखती है और चांद को पानी देकर जैसे ही वापस घूमती है तो सामने यहाँ पर जो शुभम होता है एक गिलास में पानी लेकर सामने खड़ा होता है और कहने लगता है कि ये लो, पानी पी लो। जब छाया शुभम को देखती है तो बस मानो उसका सब कुछ मिल चुका होता है। वो भागकर उसके गले लिपट जाती है और रोते हुए कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना शिवम, मैं तुमसे बहुत दूर रही, लेकिन अब मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। दोस्तों, यहाँ पर शिवम की आंखों में भी आंसू होते हैं, छाया की आंखों में भी आंसू होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। जो छाया है वो तो आज भी वही काम कर रही है, उस जो लड़कियों का हॉस्टल है उसी में डाटा एंट्री ऑपरेटर है, लेकिन
क्या आज शिवम ने वो काम छोड़ दिया या नहीं छोड़ा, आप कमेंट करके बताइए। आप थोड़ी सी कल्पना करिए, क्या शिवम ने वो काम छोड़ दिया होगा। दोस्तों जैसे ही आप लोगों के ज़्यादा कमेंट हमारे पास आ जाएंगे, हम आप लोगों को कमेंट में बताएंगे कि शिवम आजकल कर क्या रहा है। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें। नमस्कार, जय हिंद,